हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है, यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी। एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है। हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और बाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत
से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहां इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे, तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे, तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए, तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है, यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं।
शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी, एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है। हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और बाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं, यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है।
शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं। वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है। यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की। शिहाब चित्तूर केरल से मक्का के सफर में हैं। वो पैदल हज करने जा रहे हैं। ठीक 68 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। केरल से राजस्थान पहुंच चुके हैं। राजस्थान के जिस रूट पर चल रहे हैं वो उदयपुर से राजसमंद का है। पहले उदयपुर से राजसमंद के नाथद्वारा गए और नाथद्वारा से सवाई माधोपुर की तहसील गंगापुर पहुंचे, जहां से हरियाणा होकर पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। शिहाब चित्तूर अभी किस जगह पर चल रहे हैं, उनकी सटीक लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं। वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है। यानी भारत में ही उनकी यात्रा
करीब 2500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी, एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी, जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है। हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और बाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं, यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार
स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे, तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए, तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है, यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी। एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है।
हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और बाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं, यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से
पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं। वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है। यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की। शिहाब चित्तूर केरल से मक्का के सफर में हैं। वो पैदल हज करने जा रहे हैं। ठीक 68 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। केरल से राजस्थान पहुंच चुके हैं। राजस्थान के जिस रूट पर चल रहे हैं वो उदयपुर से राजसमंद का है। पहले उदयपुर से राजसमंद के नाथद्वारा गए और नाथद्वारा से सवाई माधोपुर की तहसील गंगापुर पहुंचे, जहां से हरियाणा होकर पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। शिहाब चित्तूर अभी किस जगह पर चल रहे हैं, उनकी सटीक लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं। वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है। यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी
तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी, एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है। हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और बाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं, यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए
रवाना हुए थे तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर एड हो गया है। यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी। एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है। हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये
बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और वाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं, यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके इस सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे।
केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर एड हो गया है, यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की। शिहाब चित्तूर केरल से मक्का के सफर में हैं। वो पैदल हज करने जा रहे हैं। ठीक 68 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। केरल से राजस्थान पहुंच चुके हैं। राजस्थान के जिस रूट पर चल रहे हैं वो उदयपुर से राजसमंद का है। पहले उदयपुर से राजसमंद के नाथद्वारा गए और नाथद्वारा से सवाई माधोपुर की तहसील गंगापुर पहुंचे, जहां से हरियाणा होकर पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। शिहाब चित्तूर अभी किस जगह पर चल रहे हैं, उनकी सटीक लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर एड हो गया है, यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत
और फर्ज भी। एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है। हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और बाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है।
शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है। यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी। एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है। हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है।
ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और वाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं, यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी। जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे, तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे, तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए, तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग
एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है, यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की। शिहाब चित्तूर केरल से मक्का के सफर में हैं। वो पैदल हज करने जा रहे हैं। ठीक 68 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। केरल से राजस्थान पहुंच चुके हैं। राजस्थान के जिस रूट पर चल रहे हैं वो उदयपुर से राजसमंद का है। पहले उदयपुर से राजसमंद के नाथद्वारा गए और नाथद्वारा से सवाई माधोपुर की तहसील गंगापुर पहुंचे, जहां से हरियाणा होकर पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। शिहाब चित्तूर अभी किस जगह पर चल रहे हैं, उनकी सटीक लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है, यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी। एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है।
हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और बाहियात दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से
पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब जिस सफर पर निकले हैं वो इतना आसान नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों से लोग एयर सेवा के बजाय अपने निजी या दूसरे संसाधनों से भी हज पर जाते हैं। आसपास के लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत से अगर कोई शख्स पैदल हज करने जा रहा है तो वो शिहाब चित्तूर हैं, वो भी भारत के आखिरी छोर पर बसे केरल राज्य से। शिहाब की यात्रा कोई 2,500 किलोमीटर की होगी। अब अगर पंजाब से कोई शख्स सऊदी के लिए पैदल जाने का इरादा करते हैं तो उन्हें 6,000 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन शिहाब केरल के मल्लापुरम से आते हैं तो उनकी यात्रा में भारत का अंदरूनी 2,500 किलोमीटर का सफर ऐड हो गया है। यानी भारत में ही उनकी यात्रा करीब 2,500 किलोमीटर की है। शिहाब के हज पर जाने की खबर दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। भारत में शिहाब को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। एक तरह से लोगों में दीवानगी है और शिहाब के स्वागत में वो दीवानगी की हदें पार होती भी दिखाई दे रही हैं। अकीदत और मोहब्बत का ऐसा खुशनुमा नजारा जिसकी ताजगी शिहाब की यात्रा में शामिल हर एक शख्स के चेहरे से झलकती है। शिहाब को देखने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ रही है। केरल से राजस्थान तक भीड़ का एक जैसा ही दृश्य है। वही मोहब्बत जो केरल में दिखाई दे रही थी तो राजस्थान में भी नजर आ रही है। शिहाब के इस्तकबाल में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। यहाँ जाति, धर्म, रंग, नस्लों का भी कोई भेद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर समाज के लोग शिहाब के इस हौसले की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शिहाब सबकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके सफर का नजारा बड़ा दिलकश है, जिसमें अकीदत यानी आस्था है, मोहब्बत और फर्ज भी, एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी। जिम्मेदारी इस बात को लेकर कि शिहाब के साथ बाकायदा उनकी एक टीम है जो रास्ते में उनके साथ चल रही है और सारी व्यवस्थाएं वही संभाले हुए है। ये अलग बात है कि भारत के इस तीर्थ यात्री को सफर में कोई मुश्किल नहीं आने पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद चौकन्ना और अलर्ट है। रास्तों में जिस तरह से उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है वो बेमिसाल है। हर जिले की पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा दे रही है, उनके रूट को क्लियर करा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है जो मुस्लिम समाज के लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए सम्मान का भाव पैदा कर रही है और उनका नजरिया भी बदल रही है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम मामलों और घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को भी क्वेश्चन किया जाता रहा है। तब शिहाब के सफर में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा का बंदोबस्त लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है। कई मायनों में शिहाब की ये यात्रा काफी शानदार है। अकीदत के एतबार से देखेंगे तो अपने आप में भी ये बड़ी बात है कि दुनिया भर के सारे संसाधन और सुख सुविधाएं छोड़कर शिहाब चित्तूर पैदल हज पर जा रहे हैं। कौमी एकता की नजर से देखेंगे तो उनकी यात्रा में हर मजहब के मानने वाले लोग स्वागत में दिखाई देते हैं। यानी एक तरह से शिहाब की ये यात्रा भारत के आम लोगों को करीब ला रही है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिहाब की यात्रा में पुलिस सुरक्षा का खर्च कहां से आएगा। पुलिस के खर्चे का जो सवाल है वो टारगेटेड और बाहियात
दिखाई देता है। शिहाब जिस दौर में पैदल हज के लिए निकले हैं, यकीनन उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की बात करें तो यहाँ अंदरूनी तौर पर तमाम मसले और चैलेंज हैं। इस वक्त में जब कोई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा पर निकला हो तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद ही करेगा। जब भीड़ उनके साथ उमड़ रही है तो कानून व्यवस्था के एतबार से भी पुलिस का बंदोबस्त करना लाजिम हो जाता है। चाहे वो शिहाब की यात्रा हो या फिर कोई अन्य धार्मिक यात्रा, रैली या जुलूस, हर मौके पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। तो शिहाब की यात्रा में भी ऐसा ही है और पुलिस कानून व्यवस्था के लिहाज से ही उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। तो इस सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें शिहाब को मिल रही मोहब्बतें रास नहीं आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शिहाब की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके फैसले और हौसले दोनों की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस खुशनुमा माहौल की तस्वीरें हर किसी का दिल छू रही हैं। इन्हीं मोहब्बतों का नजराना लेकर शिहाब चित्तूर मक्का की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिहाब का ये सफर कोई 345 दिनों का है। अगले साल 2023 में वह सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसी साल हज अदा करेंगे। शिहाब की सऊदी अरब की यात्रा भारत के अलावा 4 और देशों से होकर गुजरती है। वे भारत से बाघा बॉर्डर के पहुंचेंगे। यहाँ इराक, ईरान और कुवैत से होकर सऊदी अरब में दाखिल होंगे। अभी उनकी यात्रा भारत में ही जारी है और राजस्थान से पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचने में उन्हें कोई अगस्त का पूरा महीना लग सकता है। भारत से उनकी विदाई बड़ी शानदार होगी, जहां एक तरफ उन्हें विदा करने के लिए हजारों लोग भारतीय सीमा में होंगे, तो सरहद के उस पार का नजारा भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने शिहाब को भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक चर्चित चेहरा बना दिया है और भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी उनके जोरदार स्वागत की उम्मीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस क्रेज की कुछ झलकियां दिखाई भी दे रही हैं। शिहाब चित्तूर आज सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं और भारतीय मुस्लिम समाज उनकी पल पल की खबर जानने को बेकरार है। चूंकि शिहाब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से दूर हैं, तो वैकल्पिक और न्यू मीडिया उन्हें भरपूर जगह दे रहा है, उनकी यात्रा को लाइव कवर कर रहा है। न्यू मीडिया की बदौलत ही शिहाब चित्तूर आज मुस्लिम समाज के घर घर तक पहचाने जाने लगे हैं। शिहाब को हज के अपने सफर में बेशुमार दुआएं मिल रही हैं। 2 जून को जब वो अपने घर से मक्का के लिए रवाना हुए थे, तो शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि उनकी ये यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। बेशक शिहाब ने इसको लेकर काफी तैयारी और अभ्यास किया है, चाहे वो पैदल चलने को लेकर हो या 6 देशों का रूट तैयार करने और उस नक्शे रास्तों को अपने दिमाग में बसाना। ये उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। शिहाब का हर कदम एक अनजान रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। वो जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, इससे पहले वहां से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारी ही है जो इस सफर में उनकी मदद कर रही है। पैदल हज यात्रा की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में भी शिहाब को लंबा वक्त लगा है। जब उन्होंने पैदल हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, तो इसे देखकर एक बारगी तो कई अधिकारी दंग रह गए थे। बाद में शिहाब ने इसकी अनुमति मांगने के लिए जी जान से जुट गए, तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें अनुमति दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सरकार से पैदल यात्रा के लिए अनुमति दिलाई। इस तरह शिहाब के पैदल जाने का कानूनी रास्ता तो साफ हो गया और आज शिहाब अपने सफर में हैं। शिहाब अपनी यात्रा के मददगार और हौसला बढ़ाने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनके सफर में सहयोग दिया है। यहाँ फिर बताते चलें कि शिहाब भारत के एकमात्र शख्स हैं जो इस सदी में हज के लिए पैदल जा रहे हैं। लोगों की दुआएं और मोहब्बतें उनका सफर आसान कर रही हैं। दोस्त, शिहाब चित्तूर केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले हैं। जून में हज की नियत करके घर से रवाना हुए थे। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है और 29 साल के शिहाब ने हजारों मील की इस दूरी को पैदल तय करने का इरादा किया है। अब तक 1700 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। अभी शिहाब चित्तूर को 6,940 किलोमीटर और पैदल चलना है। शिहाब